जी हाँ, मेरे साथ इस समय आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी हैं और मेरे साथ सैयदुल कादरी साहब हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। कादरी साहब, कब तक छिपेंगे? गली गली आज छिपे हुए हैं। जमातियों को ऑडियो संदेश देता है साथ, लेकिन खुद बाहर नहीं आता। जैसा गुरु वैसे चेले। देखिए, आपने जो देखा कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग या उनकी जमात में शरीक हुए ऐसे वालों को मुलाकात करने वालों की करीब 40,000 तबलीगी जमात से रिलेटेड लोग जो क्वारंटाइन हुए अपने आप को थेरेपी किए। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, इसको आप नजरअंदाज कर सकते। और दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि तेलंगाना में सबसे पहले कोरोना वायरस का कोविड पॉजिटिव जो तबलीग जमात के इंडोनेशियन आए थे उनको पकड़ा गया और क्वारंटाइन हुए, उनके साथी हुए। इसी तरह तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आपको ये नहीं लगता कि कहीं पर भी साउथ इंडिया में या जहां पर भी जो है ये लोग हैं कि कहीं पर इस तरह से कोई मामला नहीं। लेकिन अगर आप बीजेपी स्टेट में देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डिफिसिट है की वजह से ये लोग जो है डरे हुए हैं, छिपे हुए हैं, गलत कादरी साहब, किस तरह का वहां का माहौल है उसकी वजह से ये लोग इस तरह हरकतें कर रहे हैं। कादरी साहब, ऐसी कोई भी बातें ना करें आप, ऐसी कोई भी बातें ना करें जो पचेगी नहीं। आप बातों से कतरा रहे हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रयागराज में 19 जमाती मिलते हैं, बेंगलुरु में मिलते हैं। आखिर इनके छुपने की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ उनको विश्वास में नहीं लेते, ट्रस्ट डेफिशिएंट है मुसलमानों के दरमियान में। उनकी बाजी, उनकी बातचीत, उनका अंदाज, ये खतर ही उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बराबर नहीं है। कादरी साहब, आप रुकिए। आपने कहा कि बीजेपी राज्यों में मिल रहे हैं, वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार है। नागपुर, मुंबई, मालेगांव, धारावी, यहां पर जो जमाती मिल रही है कहां से आए? महाराष्ट्र सरकार ने कहा 50 जमाती लापता हैं। ये तो ख्याली जो है नजर आता है मुझे, तो कोई खास ऐसा लोग नहीं है। जितने हो सकते हैं वो आ गए हैं। यूपी वगैरह में यकीनन देयर इज ए ट्रस्ट डेफिशिएंट अमंग द पीपल, उसकी वजह से वो लोग छुप रहे हैं जो कि नहीं छुपना चाहिए। बिल्कुल गलत है, मैं कंडेम करता हूं। ऐसा बोलिए ना कादरी साहब, ऐसा बोलिए आप तायद मत करिए, आप तायद मत करिए उनकी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों साउथ इंडिया के तबलीगी जमात के तमाम लोग आ गए? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये लॉकडाउन भी नहीं हुआ था और ये जनता कर्फ्यू भी नहीं हुआ था, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब, सरस्वती साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, तमाम सभी आप रुकिए कादरी साहब, आप रुकिए कादरी साहब, आप रुकिए। पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ है। पवन जी, कोई मानने को तैयार नहीं। मौलाना साद के गुर्गे बाहर आकर ये कहते हैं जितने आरोप लगाए जा रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं। मौलाना साद पाक था, पाक है। देखिए, मैं कादरी साहब को सुन रहा था, मुझे बड़ा ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि इनको कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए, एनएसए का व्यक्ति है, एनएसए वहां पर जहां ये सब लोग छुपे हुए थे निजामुद्दीन में, वहां पहुंचते हैं, मरकज में पहुंचते हैं और वहां पर बात करते हैं और किस देंगे। लेकिन अगर आप थूकेंगे तो पिटेंगे, ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन तो है ना। मैं अपनी जान खतरे में थोड़ी डालूंगा उनकी मरकज की वजह से, या उनकी जमाती डालूंगा, या मेरे साथी लोग अगर मान लीजिए कि उन पर कोई ऐसी विपत्ति आ रही है, उन्हें ईंटें मार रहे हैं, वो पुलिस और उन पर वो तो डॉक्टर्स को मारेंगे। ये बहुत सीधी से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है। वो जमाती है,
वह इस देश के नागरिक और इस देश के नागरिकों की तरह ही उन्हें व्यवहार करना होगा। अच्छे भले लोगों को यदि वह कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो गाड़ी से उतारकर पुलिस सक रही है, इन थोड़ी कोई नियम बनेंगे। लोगों को इन्होंने पीड़ित किया और ये कहना कि केवल बीजेपी रूल स्टेट में है, आप तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इनको, क्या इनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं? ये बंगाल में नहीं है, हाँ? क्या ये अभी रूल मध्य प्रदेश में, लेकिन इससे पहले क्या मध्य प्रदेश में नहीं थे? क्या कुछ इलाकों? तो ये कहना तो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक वर्ग है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और ये वर्ग बाकी लोगों से अलग है और देश का भला नहीं चाहता, ये तय बात है। और ये धीरे धीरे पूरे देश को पवन जी एक छोटा सा सवाल, पवन जी एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक के पास भी जाना है। पवन जी, आपको लगता है ये एक सोची साची एक आप ये समझिए कि साजिश, एक एजेंडे के तहत ये सब कुछ हुआ और मरकज लगी थी? ये कहूं कि वहां पर अब देखिए लोग फंसे, अब ये इनको मरकज की बात आप करेंगे, ये तुरंत बात करेंगे कि जहां पर हिंदू लोग तो ये तुरंत कंपेयर कर अपनी गलतियां, वो गलत था। अब वहां हिंदू फंसे थे लेकिन वो भागे तो नहीं, थूका तो नहीं, उन्होंने ईंटें तो नहीं मारी, हाँ? वो जिस तरीके से रखे गए उस तरीके से वो रहने लग गए। तो अब इसमें ये देखा जाए कि जो इस प्रकार के लोग हैं और जो जिन्होंने वीजा रूल्स का उल्लंघन किया है या जिन्होंने जो इस वक्त नेशनल इमरजेंसी है उसके नेशनल क्रिमिनल मानना चाहिए और इनके खिलाफ करनी चाहिए। और देखिए फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी स्टेट्स में भी इनको बहुत प्यार से रखा, इन्होंने जब गाने रखा गया तो क्या क्या कर दिया, क्यों कर दिया? ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग पकड़ मारते हैं, कहीं डरे लोग थूकते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं, पुलिस के डंगे ऐसे कोहनी तक हाथ कर बैठते हैं। जो ये नहीं बैठ रहे हैं ये बिल्कुल डरे हुए लोग नहीं है। मुरादाबाद में कौन सा डर था? में जिस जगह पवन जी मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर रवि मलिक भी है। डॉक्टर मलिक, अब बहुत हो गया। अगर आईएमए ने यह कह दिया है कि 23 मई को इसका विरोध होगा, इसका निषेध होगा, मुझे ऐसा लगता है यह जरूरी लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी मेडिकल कम्युनिटी में जितनी ज्यादा पेशेंस है, जितनी सब्र है और जितना सेवा भाव है, वो शायद सोसाइटी के चंद ही ऐसे वो होंगे जिनके अंदर होगा। क्योंकि देखिए, आप इतना पिटने के बाद, इतना आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से खदेड़ खदेड़ के मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनको थूका जा रहा है उनके ऊपर। और उसके बाद भी आपने डॉक्टर अग्रवाल की बात नहीं सुनी, जिनको बुरी तरह से पीटा गया था मुरादाबाद में। उन्होंने कहा मैं ठीक होते ही फिर उसी मोहल्ले में जाऊंगा, फिर इलाज करूंगा, क्योंकि मेरे पेशेंट्स को क्वारंटीन की जरूरत है और मैं उसी शिद्दत से लगूंगा। मेरा मनोबल कम जरूर हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। आप देखिए, इस कम्युनिटी के ऊपर सिस्टर्स, जिनको हम मतलब वर्ड में सिस्टर्स कहते हैं, बहनें कहते हैं, अगर उनके साथ किसी ने भी अश्लील, मैं ये नहीं कह रहा किसने अश्लील हरकत की, कोई भी अगर उनके साथ अश्लील हरकत करता है तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय है, गैर मानवीय है और आपराधिक भी है, और इसका पूरा विरोध होना बड़ा जरूरी है। देखिए, हम डॉक्टर्स इस वक्त एक तो फंसे हुए हैं। आप मनीष जी ये देखिए, पूरे विश्व में त्रासदी चल रही है, जगह जगह लोग मर रहे हैं। बड़े से बड़े इकोनॉमिकली साउंड अमेरिका के अंदर देखिए कितनी मौतें हो गई हैं। इधर हम अपने देश में किसी तरह से इन कोरोना वॉरियर्स की वजह से हम इसको संभाल के बैठे हुए हैं सिचुएशन को। कोरोना वॉरियर नर्सेज और डॉक्टर्स की रेशो भी हमारे इधर पूरी पर्याप्त नहीं है। एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स प्रेशियस है। इस स्टेज के ऊपर अगर कोई उनके ऊपर वार करता है तो आप बताइए उसको क्या कहना चाहिए? इस स्टेज के ऊपर अगर कोई उनको मारता है, उनकी ड्यूटी में विघ्न डालता है जी, तो उसको क्या कहना आप चाहिए? सही कह रहे हैं डॉक्टर मलिक, आप सही कह रहे हैं। और आपकी उत्तेजना, आपके चेहरे का आक्रोश ये बताता है कि अब बहुत हुआ। सरकार को भी जो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए अब सरकार को करनी पड़ेगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। वो जिद्दी है, वो धीठ है, वो हठी है,
सरकारी अस्पताल में क्यों टेस्ट नहीं कराता मौलाना? मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मेरे साथ बीजेपी से राजीव जेटली, मेरे साथ पवन सिन्हा जी, सैयदुल कादरी साहब और डॉक्टर रवि मलिक। कादरी साहब, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि मौलाना साद ने जो किया है उसमें आम मुसलमान भी पिस रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की 90% आबादी, 95% आबादी ऐसी थी होगी कि कोरोना वायरस के मामले से पहले मौलाना साद का नाम भी नहीं जानते थे होंगे या कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आज जो कुछ भी मीडिया पे मरकज का जो तस्करा चल रहा है, उसकी वजह है कि मुसलमान में बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई और गाँवों में, अजला में और बिहारों में मुसलमानों को दूध तक देने के लिए कादरी कादरी साहब एक सेकंड आप रुकिए। कादरी साहब एक सेकंड आप रुकिए। आपने कहा मीडिया में जो बखेड़ा चल रहा है, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इससे आप बताइए कि किसका फायदा हो रहा है? मौलाना साद तो जहां पर भी है, स्विमिंग पूल के पास है या अपने घर में है, जहां भी है, वो हुकूमत उनको क्यों अरेस्ट की गई, वो हुकूमत की है। लेकिन इससे जो है गांव में लोग तरकारी ले रहे हैं या तरकारी दे रहे हैं, दूध नहीं ले रहे हैं या दूध नहीं दे रहे हैं। इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये कोरोना वायरस की इस जंग में इस तरह का माहौल पैदा करने से क्या का फायदा होगा या नुकसान होगा? हम ये चाहते हैं सब मिल करें। कादरी साहब, सब कादरी साहब, मिलकर करें। कादरी साहब, आप दो बातें ना करें। आप दो बातें ना करें। आप एक तरफ इनकार नहीं भी कर रहे और आप दूसरी तरफ ये बोलने को भी तैयार नहीं कि हाँ, मरकज से ही कोरोना का वायरस फैला इस देश में। मरकज ने ही बढ़ाया ये आंकड़ा। आपके चैनल पे इससे पहले भी अर्ज किया था, फिर से एक बात कर रहा हूं कि 18 मार्च के बाद जाहिर हो गई थी तेलंगाना के श्रीनगर में कि मरकज से निकल के जो सिटीजन आया था, सारे देश के राज्यों के, सारे देश के अलग अलग राज्यों के, मैं बात कर रहा हूं 23 राज्यों में मरकज और जमाती की वजह से बड़ा आंकड़ा, कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 60%, और आप कहते हैं कि ये कैसे जिम्मेदार हैं? पवन सिन्हा जी, सैयदुल कादरी मानने को तैयार नहीं। राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं कादरी साहब आपसे इल्तिजा करना चाहूंगा कि इस प्रकार की बातें बिल्कुल मत कीजिए। मीडिया भी इस वक्त तो कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहा है। अगर ये मीडिया हम लोगों को कैसे पता चलेगा बताइए? कोई थूक रहा है तो थूक तो रहा है, इस बात से इनकार करेंगे, और मीडिया अगर इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसिडेंट भी हो सकता है? कोई पत्थर मार रहा है हमारे डॉक्टर्स के तो वो मार रहा है, वो खबर मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा। तो हम चाहते हैं जो आप दरअसल जमाती को बाराती बना रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं, सरकार भी उनकी आरती उठा रहे, हम भी उनका कॉन्फिडेंस जीते। अब वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस, हमारे रिपोर्टर्स हम पर कुछ भी करें। और ये हिंदू मुसलमान इशू नहीं है साहब, मुसलमान भी खासे नाराज हैं जमातियों से, मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने आकर अखबार में आकर अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि ये बात, जैसे अभी कही अवस्थी जी ने, कि आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं लेकिन आप उसको सही कहने में डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? साद साहब ने जब एक बार स्टेटमेंट, मौलाना साद क्रिमिनल इसलिए भाग रहे, अगर तो क्रिमिनल नहीं होते तो कभी भी नहीं भागते, सामने आते, लोगों का सीना तान के मुकाबला करते। लेकिन क्रिमिनल है, सारे लोग क्रिमिनल है। पवन जी, जिस तरीके डॉक्टर रवि मलिक, इन जमातियों की यह हरकत कितना बड़ा सामूहिक संक्रमण कर सकती है?
देखिए, मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर आपको बताना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति कोई भी अगर क्वारंटाइन में नहीं है तो 406 व्यक्तियों को वो इन्फेक्शन कर सकता है अगर लॉकडाउन की स्थिति नहीं है तो। अगर वो कोविड पॉजिटिव है, वो 406 कितनों को कर सकते हैं आप मनीष जी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक फिशन रिएक्शन है जो कि चल पाएगी। तो ये चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई भी समुदाय का क्यों ना हो, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो लॉकडाउन का पालन होना बड़ा जरूरी है और दूसरा डॉक्टरों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ी, ये केवल गैर कानूनी नहीं है, ये इस वक्त देशद्रोह भी है। उसका वजह बताता हूं। हमारा देश इस त्रासदी से निकल रहा है, इस प्रॉब्लम से निकल रहा है। बात ये नहीं है जमाती है, हिंदू है, कौन है, जो भी डॉक्टरों को मार रहा है वो क्रिमिनल है और उसे डॉक्टरों को मारने का कोई हक नहीं है, भगाने का कोई हक नहीं है। पत्थर मार डॉक्टर आप इमेजिन कीजिए अगर वहां से डॉक्टर ना भागते, डॉक्टर रवि मलिक साहब आपकी क्या मांगे हैं? आपकी मांगे क्या हैं जो आप सांकेतिक तौर पर ब्लैक डे मनाने का आइए मैंने मन ठाना है? देखिए हमारी मांग यही है कि जो भी लोग डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं उनको बिल्कुल हमला नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और अगर कोई हमला करता है उसके साथ सख्ती के साथ सरकार को पेश आना चाहिए। इससे जो हमारा देश है वो भी कमजोर लगता है। आप ये बताइए विश्व में कहां पर ऐसा होता है कि डॉक्टरों को इस तरह से पत्थर ले लेके, क्या अमेरिका में होता है, यूके में होता है? तो हमारी डिमांड ये है, ये इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इनको जेल होनी चाहिए, ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर रवि मलिक। सैयदुल कादरी साहब, मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। एक छोटा जवाब ये कि आप मानते हैं कि मौलाना साद देश का दुश्मन नंबर 1 है? इस लड़ाई में कोरोना से युद्ध लड़ रहा है देश और वो छुपा बैठा है। नहीं, नंबर 1 नंबर 2 की बहस नहीं है। फिक्र दिया है हम सबको कोरोना से मुतहदा तौर पर लड़ना है। और जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि मैं उनके साथ हूं, 100% ये एहतराम होना चाहिए। जो डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं उन सब का एहतराम होना चाहिए और जो भी उनको पत्थर मारा उसको सख्त से सख्त जेल में डालिए। कादरी साहब, आपकी बातचीत और आपके जवाबों से मुझे एक बात याद आती है, मनचाहा कहने के लिए अनचाहा सुनने की आदत भी डालिए। कादरी साहब, आप राजीव जेटली कितने जल्दी पकड़ा जाएगा ये देश का दुश्मन नंबर 1? अवस्थी जी, देखिए पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज सभी लोग उसको ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी उसको डिटेन करा जाएगा। आपने देखा जब हमने बाकी मस्जिदों से निकाल लिए हैं, हमने तमिलनाडु से निकाले हैं, हमने अभी भी निकल रहे हैं राजीव जी, देश के अलग अलग शहरों से जमाती अभी भी मस्जिदों से, मदरसों से, बिल से एक एक कर बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ तो इन्फेक्ट होके जो संदेश गया था मौलाना साद का, वो संदेश गलत था कि अल्लाह बचाएगा, मस्जिद में मरिए, वो संदेश गलत था। ये बात तो समझ में आ गई सबको। जी राजीव जी, पवन जी लास्ट कमेंट, आखिर मौलाना साद का क्या इलाज होना चाहिए? 124A ये वो धारा है जो देशद्रोह की धारा है, इसमें ये बुक होने चाहिए और इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बुक होने चाहिए। जी तो देश का सवाल में आज मेरे साथ आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।